तो क्वेश्चन नंबर 1 है सुमित अग्रवाल भाई का कि आपके यहाँ घूंघट को लेकर क्या प्रथा है, क्या लेडीज को घूंघट लगाना जरूरी होता है। तो सुमित भाई आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं यहाँ पर ये सब चीज़ें होती है। लेकिन मेरे को पता है ये क्वेश्चन आपने क्यों किया होगा, क्योंकि सोनिया है जो पापा के सामने मम्मी के सामने बिना घूंघट के रहते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग से सीन ये है कि जब से सोनिया यहाँ आई है तो मतलब मेरी पहले क्या 4 सिस्टर्स यहाँ रहती थी, तो उन सबकी शादी हो गई। तो मम्मी पापा ने कहा कि आप मेरी बेटी के बराबर हो, तो आपको ये सब। जब मैं आई थी ना फर्स्ट बार तो जब लेती थी, लेकिन फिर सब थोड़ा माहौल ऐसा ही था, अच्छा माहौल था, तो फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे करते करते यहाँ तक आ गए। फिर ऐसे कभी कभी जब कोई आते हैं ना तब ले लेती हूँ मैं उनके सामने, क्योंकि गाँव में बहुत सारी बातें बनाते हैं, हर कुछ बोलते हैं। फिर हाँ, तो मतलब पापा ने मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप मेरी बेटी के बराबर हो, तो आप ये सब चीज़ें कोई बात नहीं है। इसलिए वरना अभी हमारे आस पड़ोस मतलब गांव के अंदर जो भी औरतें होती है वो सब घूंघट लेती है। तो नॉर्मली बात है कि ये क्वेश्चन अच्छा था। हम भी बाहर जाते हैं ना तो सेकंड क्वेश्चन है सोनिया जी के लिए आरवी पंडित का कि सोनिया जी आप अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो, उन्हें तू तू कहकर क्यों बोलती हो। तो वही ऐसी कोई बात नहीं है कि रेस्पेक्ट नहीं करते। हम क्या शादी के 1-2 साल पहले क्लोज फ्रेंड की तरह थे, तो अब आप बोलो। हम दोनों क्या मतलब शादी से पहले भी एक क्लोज फ्रेंड की तरह थे 1-2 साल से, तो हम लोग मतलब ऐसे माहौल में ढल ही नहीं पाए हम कि हाँ। ऐसे बोले कि आप मतलब कभी कभी बोलते हैं, बाहर जाते हैं तब बोलते हैं, लेकिन वरना घर पे हम दोनों normal जब है। साथ रहते हैं तो तू तड़ाका ही चलता है। कभी कभी हम दोनों की फाइटिंग भी हो जाती है इस चक्कर में। भयंकर वाली। और सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट अपने दिल से करते हैं। बोलने से कोई रेस्पेक्ट नहीं होती, दिल में होनी चाहिए। बस यही था। तो आरवी जी आपके क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन है कीर्ति जी का दीपक जी के लिए कि आप कितने भाई बहन हो। तो कीर्ति चौधरी जी, हम 4 सिस्टर और मैं एक हूँ, 5। मतलब 5 भाई बहन हम। 4 बहनें हैं मेरी और मैं एक ही भाई उनका। और चौथा क्वेश्चन है श्याम सिंह गुज्जर का कि आप दोनों लोगों से मिलने के पैसे लेते हो, और लेते हो तो कितना पैसा लेते हो। तो भाई सुनो, रुको, इस क्वेश्चन का मैं अच्छे से जवाब देता हूँ। देखो, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ओबियसली ये बात है कि हम लोग मिलने, या जैसे आप लोग हमसे मिलने आते हो घर पे, तो इसका हम लोग पैसे लेंगे आप लोगों से। यार ये बहुत ही मतलब जिस लोग ने, या मतलब आपने जहाँ से सुन के कमेंट किया है, तो जिसने भी फर्स्ट मुद्दा उठाया ना, वो बहुत गलत बात है भाई। आप हमारी फैमिली मेम्बर्स जैसे हो, तो आप लोगों से मिलने के पैसे क्यों लेंगे। और जब भी आप लोगों को मिलना हो, आप लोग हमारे गांव आ सकते हो मिलने के लिए। जैसे अभी पिछले वीडियो में एक भाई आया था, दिल्ली से मिलने आया था, तो हम लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है कि जब भी कोई लोग हम लोगों से बाहर से मिलने के लिए आता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों से पैसे वैसे लेते हैं, ये सब अफवाह है। लोगों के पता नहीं कितनी बातें हैं, जितना है मुँह उतनी बातें, लोग हर कुछ बोलते हैं, तो किस किस की बातों पर ध्यान देना। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पहली बात, फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए कोई पैसे नहीं लेते, तो हम कोई मिलने के लिए पैसे वैसे नहीं लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है विक्रम जोरवाल भाई का कि आप लोग मुंबई कब जाओगे। भाई विक्रम भाई, अभी तो कुछ भी सीन नहीं है मुंबई जाने का, क्योंकि अभी हम लोग जहाँ हैं वही ठीक है। जब भी अगर फ्यूचर में अगर कभी मौका मिलता है मुंबई जाने का तो ज़रूर जाएंगे एक बार, क्योंकि मुंबई को क्या बोलते हैं, सपनों की नगरी है। नहीं, चलो ये बात तो हमें भी पता नहीं है, आप कमेंट से बताना। सपनों की नगरी बोलते होंगे शायद, ख्वाबों का शहर, मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक बार कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या बोलते हैं। तो मुंबई जाने का भी कुछ भी प्लान नहीं है, जब भी जाएंगे आप लोगों को जरूर बताएंगे। वैसे भी हम लोग डेली ब्लॉग अपलोड करते हैं, तो जब भी जाएंगे ब्लॉग बनाएंगे वहाँ का, तो डोंट वरी, पता चल जाएगा। तो अभी बंद नहीं करते हैं, बार बार एक वीडियो में चालू रखते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन है पूजा चौधरी जी का, क्या सोनिया जी कभी आपसे नाराज होकर गई है। बताइए सोनिया जी, क्वेश्चन का आंसर आप ही दोगे। जाने नहीं देते। वैसे एक बार क्या है, हम लोगों की लड़ाई हो गई थी, तो इन्होंने क्या हुआ, अपने पापा को फ़ोन कर दिया कि पापा मेरे को लेने आओ, रोने लग गए, मैं तो जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। पापा आए लेकिन लेके भी नहीं गए। क्योंकि गलती इनकी थी। कोई नहीं थी, मेरी ठीक है ना। आपकी थी, नहीं थी, आपकी थी, थी इनकी गलती थी, इसलिए मेरी पापा ने कोई इनको गलती डांट के नहीं। छोड़ गए यहाँ पे ही। मतलब पापा इनको डांट के समझा के छोड़ के चले गए वापस। तो ऐसे अभी तक तो कभी नाराज इनकी होकर गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते ये, मेरे को गलती जुकाम करके भी। तो 7वां क्वेश्चन है दिलराज भाई का, सोनिया आपकी हाइट क्या है। सोनिया जी आपकी हाइट बताइए। मेरे हिसाब से 3 फुट है इनकी हाइट। आपकी 1 फुट है, ठीक है ना। नहीं 4 फीट आपकी। लो बताओ सीरियसली, आपको बताया ना कितनी हाइट है ये मेरे को। 5 में 1 कम है।
इनकी इसका क्या मतलब है? इनकी नहीं, हाइट मेरी हाइट 5 फुट है, ये मानते नहीं है, लेकिन मेरी चलने नहीं देते बिल्कुल भी। इनको मतलब 1 इंच का फर्क नहीं आता। नहीं आता, इनकी नहीं हाइट है 5 फीट 1 इंच, सॉरी 2 इंच है, लेकिन हम लोगों ने मतलब अच्छे से कभी वो चेक नहीं किया, इसलिए 5 फुट 1 इंच ही बताते हैं। सही है ना? ये इस बात को लेकर मेरे को हमेशा चिढ़ाते हैं ये। वे चिढ़ाते हैं तो चिढ़ाते हैं। और 8वां क्वेश्चन है जीतू जीतू या चलो इसमें तो उल्टा आएगा। जीतू भाई का, सोनिया जी आप लोगों का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो हर मैसेज का? तो भाई जीतू भाई बात ऐसी है कि मतलब ये मान लो अभी इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों पे मतलब डेली इतने मैसेजेस आते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम सबका रिप्लाई करें, फिर भी हम कोशिश करते हैं सब लोगों का रिप्लाई देने की, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं जिनका रिप्लाई नहीं दे पाते, और वो जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि आप लोगों का रिप्लाई नहीं देते, आपके पास आप में घमंड एटीट्यूड है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोगों ने आपका एक कमेंट्स पढ़ा तो मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों का रिप्लाई नहीं देते, लोगों का रिप्लाई देते हैं, जितना हम लोगों से होता है हो सकता है उतना रिप्लाई करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन है हेमंत भाई का, आप दोनों की शादी में दीपक को दहेज में क्या दिया था? तो हेमंत भाई सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि दहेज लेना बहुत ही गलत बात है। इतनी बड़ी और मेरे को दहेज में सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है, ये रहे मेरे साइड में ये बेटे हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। और अभी मतलब कुछ थोड़े टाइम पहले इनके घर वालों ने बोला था कि दहेज के लिए कुछ सामान, लेकिन हम लोगों ने साफ मना कर दिया, सोनिया और हमने, कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर हम लोगों ने थोड़ा मेहनत किया और मेहनत करके खुद के लिए खुद की चीज़ें खरीदी है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है भाई। हम लोगों ने दहेज में उनसे वो जब मतलब फेरे वेरे खत्म होने के बाद ढोक वोक दे के वो करते हैं ना, तब सभी लोगों ने 100 रुपये दिए थे मैं पर हम लोगों ने उसी दिन खर्च कर दिए सारे। तो दहेज में हम लोगों ने 1 रुपया भी नहीं लिया फालतू में, मतलब दहेज का जो होता है ना वो कुछ भी नहीं लिया हम लोगों ने, और लेना भी नहीं चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है प्रीति मीणा जी का, क्या आपको मुंबई से सीरियल ETC का ऑफर आया तो आप जाना पसंद करेंगे? क्या पसंद करोगे आप जाना? जब आएगा तो जाना पसंद तो जरूर करेंगे, लेकिन अभी तो इसका मैं बताता हूँ, क्योंकि इनको बोलने में थोड़ा जोर भी आता है और इनको बोलना भी नहीं आता है। हाँ, मेरे को नहीं आता, इसलिए मैं बोलती कम हूँ, ठीक है? इसलिए मैं दे रहा हूँ इस चीज़ का जवाब। तो मतलब अभी मेरे तो को मत सीन ये बोला है करो बोलने के लिए। कि अभी हम लोग मतलब जहाँ रह रहे हैं वही हमारे लिए एक सीरियल है। हमारे घर पे डेली एक नया नया सीरियल होता है, वो सभी आप सभी लोगों को देखने को मिलता है वो सभी। तो अभी हम लोग मुंबई जाना पसंद नहीं करेंगे। और रही फ्यूचर की बात, अगर फ्यूचर में पता नहीं कुछ ऐसा काम मिलता है या कुछ जाने का वो मिलता है तो ज़रूर जाएंगे। बाकी अभी तो हमारे लिए यही सब कुछ है, हमारा घर ही मुंबई है और हमारे घर वाले ही सीरियल है, सब हम लोग यही है। तो अभी तो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहीं गांव से जुड़े हुए हैं, तो बाहर रहना बहुत पसंद करते हैं। अभी कभी हम जयपुर अभी मैं जाते जा हैं भी नहीं सकती वैसे। और अच्छा, तो वो अभी की बात भी नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि मुंबई जाने का अगर आपको सीरियल में जाने का मौका मिले हाँ, तो अभी देखते हैं। और मतलब सीरियल में अब वो देख लो, क्योंकि हम लोगों में मतलब हम लोग जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिस पोशाक में, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। तो अच्छे क्वेश्चन कीजिए ताकि हम